चिंतन करते हुए भगवान की सृष्टि पूर्वक जो आराधना का भाव रख करके संतान उत्पन्न, बस उतने के लिए शास्त्र आज्ञा करता है। नहीं, मानव जीवन बहुत ही सावधानी के लिए, वीर में ये सब हम आप जैसे प्रकट हुए ऐसे जीवात्मा विराजमान है, उसको यथास्थान ना समर्पित करके और नष्ट कर देना, या फिर संतान नष्ट कर देना, या बहुत तरह से जो ये है महारौरो नरक की प्राप्ति होती है। नारकी घोर दुखदाई नरकों में ये जब जीव गिराए जाते हैं तो इनको पहले पता होता कि मेरे इस पाप का दंड मिल रहा है, मैंने जो पाप किया है। बहुत ध्यान देने की बात है, अभी तक जो चर्चा हुई उसमें खास बात यह है, आचरण पवित्र ना होने से नरकों की प्राप्ति समझ लो। पहला पराई स्त्री की तरफ या स्त्री पराय पुरुष की तरफ जो व्यभिचार प्रवृत्ति करती है उसे रौरो नरक मिलता है। यहां जो व्यर्थ में वीर्य नष्ट करते हैं अन्य प्रकार से, इसे खिलवाड़ न समझा जाए, ये मनोरंजन नहीं है। मानव देह बहुत बड़ी संपत्ति है जो भगवान की प्राप्ति के लिए मिली है। जैसे आप अभी पता चले कि आप शरीर को नष्ट करना चाहते हो तो हमारी भारत सरकार आपको बंदी बना लेगी। सरकारी संपत्ति, आप जी सकते हो, केवल सेवा कर सकते हो, कर्म कर सकते हो, लेकिन इसे नष्ट करने का अधिकार नहीं। तो भागवतिक भी दंड है इसमें। तो आपको जो संपत्ति मिली हुई है, आंख, नेत्र, कान, सब इंद्रियां, इनका सही मार्ग में प्रयोग करो। गलत प्रयोग करोगे तो दंड मिलेगा। तुम इसके स्वामी नहीं हो, तुम सेवक हो। ये भगवान की दी हुई वस्तु है, उसे दुखदाई नरकों में गिराया जाता है। दिमाग में बैठा लो ये बात। व्यर्थ में ब्रह्मचर्य को नष्ट करना, व्यर्थ में ये पाप जनित कार्य करना, महारौरो नरक में जाने का पूरा तैयारी कर रहे हो। ये अज्ञान की बात नहीं, भगवान की कृपा से सत्संग सुनने को मिल रहा है, शास्त्र सम्मत। तो डरो, डर करके अपना सुधार करो। ऐसा नहीं कि आप कोई नहीं देख रहा, आपके मन में जो आया आप वो कर रहे हैं, नहीं, आपको इसका दंड मिलेगा, एक एक सेकंड का दंड मिलेगा। यमदूतों द्वारा घसीट घसीट कर ले जाए गए उस महान रौरो नरक में एक घंटी यंत्र की तरह उसमें बड़े बड़े कांटे ऐसे हैं जैसे खजूर के, वो घूमता हुआ है। इसका विस्तार 12,000 योजन है। बरचौक 48,000 कोष, 12,000 योजन। तांबे की सी तपती हुई, धधकती हुई भूमि, और उसमें बिजली जैसा यंत्र घूमने, और बड़े बड़े खजूर जैसे कांटे, और ऊपर से उसमें फेंक दिया, तड़पता है ऐसे, बस उसी में तड़पते घूमते रहो। अरे बड़ा कष्ट में, वहां मरना ही नहीं है, तो वहां पूरा खेल बहुत कष्ट का है। नीचे से धधकती आग, ऊपर से राउंड करने वाला बिजली का जैसे झूला, और उसमें बड़े बड़े कांटे, अब फेंक दिया गया, और तड़प कर दूसरी तरफ गिरता है तो कांटे कांटे कांटे, नीचे गिरता है तो आग, फिर उठाकर उसके होश में मनमानी आचरण नहीं। यमदूत उसके हाथ पैर बांध देते हैं, फिर उसमें डालते हैं। इसी महारौरो नरक में एक स्थान, उसी 12,000 योजन वाले में, कौआ, बगुला, बिच्छू, मच्छर, गिद्ध, और इन सबकी चोंचे, पूंछ सब लोहे की जैसी, वज्र जैसी कठोर, उसे नोचवाया जाता है। किसको? ये जो नहीं भूंज के मुर्गा मुर्गी बकरी बकरा नहीं बड़े स्वाद से बोले चिमटी से खाते हैं, ऐसे वैसे चिमटी जैसी नोच, जिंदा नोच नोच के, होश में वहां कोई बचाने वाला नहीं। इसलिए कह रहे मान जाओ, बंद कर दो, अब लो नसानी, अब ना न सही हो। इतने बड़े तुम भारत लेवल के, विश्व लेवल के महावीर नहीं बनोगे मुर्गा बकरी और अंडा खा करके कि हाँ तुम्हारी जय हो जाएगी, पराजय हो जाएगी। बंद कर दे रे। ये मांस मछली जीवों की हत्या करना, मनुष्य जन्म बहुत सुंदर मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। जिनके कानों में पड़ रहे हो हाथ जोड़कर प्रार्थना है, रौरो नरक, महारौरो नरक की तैयारी मत करो, ये मुर्गा मछली बंद कर दो। इतने बड़े
बलवान नहीं हो जाओगे कि यमदूतों को पटक दो। यमराज के पास लौट के गए, बोले बहुत धुनाई हुई है। वो तो केवल हरि पार्षद कर सकते, दूसरे नहीं। नारायण पुकारा तो हरि पार्षद आ गए, बचा लिया उसे। समझो, कौवे, बगुले, बिच्छू, मच्छर, गिद्ध, ऐसे मच्छर ऐसा जो पूरा ऐसे इंजेक्शन जैसे बड़े बड़े ऐसे वज्र के समान जिनकी चोंचें मार मार करके नोचते हैं। अब वो व्याकुल छटपटाता है। आप जब कर्म सुधारने थे तब तो मनमानी आचरण करते हो। ये बहुत संभल के, ये हम इसीलिए सुना रहे हैं कि जो नहीं समझ रहे कुछ नहीं, देख लेना भैया, देख लेना। बोले कि यहां कोई देखने को मिलता है? हाँ देखने को मिलता है। मर्सरीज गाड़ी में लग गई आग, वो अंदर है, जिंदा भून गए। ये क्या है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? तुम जिंदा भून के खाते हो तो समय तुम्हें जिंदा भून देगा। तुम दूसरे को काट के खाते हो, एक्सीडेंट हुआ, यहां घुसा यहां घुसा, निकलने के चांस नहीं, तड़प कर मरो। कर्म को अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। किस जन्म का कौन सा कर्म तुम्हें दंड दे दे, डरो। यहां सब कुछ दिखाई दे रहा है, तुम आंख खोल करके देख लो। एक बेटा है जो जीवन भर सुख देता है, एक बेटा जो जीवन भर दुख देता है। एक पत्नी है जो देखते ही हृदय आनंदित हो जाए घर में जाते, और एक है कि देखते ही जलकर भून जाओ। एक पति है जो पूरे जीवन सुख देता है, एक है कि जीना मुश्किल। ये सब कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अब दूषित बुद्धि के कारण जो जो पाप किया, 10 करोड़ वर्ष दूसरों का मांस खाने वाले के ये गिद्धादि नोच नोच के खाते। मरना वहां है नहीं, खा गए फिर मांस उदय, फिर खा गए फिर मांस उदय, होश में। अरे कुछ ना हो भैया, नमक रोटी खाओ, संयम से रहो तो बढ़िया बल आ जाएगा। शरीर में बल को तो तुम नष्ट कर रहे, ऊपर से डालने से क्या होगा? पक्का कहते हैं अगर आप 10 वर्ष ब्रह्मचर्य रहो तो तुम्हारे अंदर ऐसी सामर्थ्य आ जाएगी कि क्या करूं, कहां कौन सी मेहनत करूं, ऐसा तुम्हारे अंदर आने लगेगा। बचपन से ही धर्म विरुद्ध आचरण। अरे इंद्रियों को वश में करने के लिए मुर्गा मछली वाली ताकत थोड़ी चाहिए, पवित्रता की ताकत चाहिए। ये मन के गुलाम, इंद्रियों के गुलाम पाप कर 10 करोड़ वर्ष भोगने पर फिर उसको मनुष्य लोक में भेजा जाता है। और फिर कैसे भेजा? मुर्गा बना के। फिर वो चाकू, समझ रहे हो ना, जिसको तुमने काटा था, फिर बहुत बड़ा। इसीलिए कहा गया, सेवक जी महाराज करें, संस्कृति मांझ बरियाई के पायो मानुष दे प्रथाकत्वा। अरे संस्कृति चक्र को रोक के भगवान कृपा करके तुम्हें मनुष्य दे दिए। और सत्संग भी सुना रहे कि हमें पता नहीं था, तो अब पाप कर्म करना बंद कर दो। देखो कैसे घृणित पदार्थ खाते। अंडे में क्या भरा है, कितना दलित दूर। हाँ बोले हम बलवान बन रहे, विटामिन पी रहे हैं। क्या करें? हाँ मतलब गजब, उल्टी हो जाए देख के। अंडे में जो भरा है उल्टी हो जाए देख के। कर्म काल तुम्हें दंड देगा। मान लो जीवों के प्रति दया का भाव सबसे बड़ा धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं, जीवे दया, जीव पर दया करो। ये जो अपराध कर रहे हो, अरे भाई एक एक जैसे चबेना चबाते ना, ऐसे मछली चावल खाते। जिंदे खाएंगे यमदूत वहां। ये सब यमदूते हैं जो बड़ी बड़ी चोच वाले। अब महारौरों के कष्ट को कैसे तुम्हें बताए। उसी के बगल में है शिवातम नामक एक नरक, जहां भीषण सर्दी ही सर्दी है। इधर जलता हुआ और घूमता चक्र ऐसे, फिर बगल में ही एक गिद्ध हो, ये सब। और उसके बगल में शिवातम नामक नरक, रौरव नरक के बराबर में ही है। घोर अंधकार, भीषण सर्दी और दम घुटने वाली गैस। अरे ऐसे ऐसे नरकों का वर्णन पूरा तो आज हो ही नहीं सकता है, केवल वानगी भर दे रहे हैं तुम्हें। घोर अंधकार, भीषण सर्दी और जहरीली गैस, शिवातम नामक नरक। अब वहां छोड़ दिया गया।
अब वो कांपते हैं, सांस लेने में वो जहरीली गैस उनकी दम को, मरना वहां है नहीं, और सब अंधेरा है, सब एक दूसरे को, और ये वहां इतनी सर्दी की दांत कटकटाते हैं, भूख प्यास अन्य उपद्रव, इसके साथ ऐसी वायु चलती है कि बड़े बड़े ओला, फूट जाए शरीर, भयंकर हड्डियां चर चर टूटती हैं, ऐसे ईंट की तरह ओला गिरते हैं, मज्जा रक्त बह रहा है, अंधेरा, भीषण गैस, वो प्राण लेने वाली, क्षुधातुर मनुष्य एक दूसरे को खा रहे हैं वहां नरक में। शिवातम नामक नरक, महान कष्ट भोगते हैं ये निकृष्ट पुरुष जो दूसरे के बच्चे का अपहरण करके ले आते, जैसे ने दूसरे आदमी का चोरी करना, हिंसा करना, मार कर, ये सब इस नरक को प्राप्त होते हैं। डरो, यही डर ही डर हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्युसुह। ये छोटे छोटे पशु पक्षियों को तुम मार कर खाते हो, दूसरों के धन का अपहरण करते हो, अस्त्र शस्त्र लेकर किसी दुकान में घुस गए, उसको मार दिया, काट दिया, उसकी संपत्ति छीन लाए, ले लो, तुम्हारा ये स्वागत होगा। शिवातम नामक नरक में डाले जाओगे, जहां केवल अंधकार, भीषण सर्दी, ओला की वर्षा और दम घुटने वाली गैस, हजारों हजारों वर्ष वहां तुम्हें भोगना होगा। इसी के बगल में है निकृंतन नामक नरक। इसमें कुम्हार की चाक की तरह पूरा नरक घूमता रहता बड़ी रफ्तार से। ये थोड़ी देर रफ्तार वाले में किसी यंत्र में बैठ के देखना, बहुत रफ्तार से जो घूम रहा हो, चक्र की भांति निरंतर घूमता रहता है। और यमराज के दूत कोड़ा लिए खड़े रहते हैं, और जैसे उसके सामने आए तो इधर मारा चप से, और वो घूम के सर से वो उधर मारा, उधर, चारों तरफ कोड़े की मार, और उस यंत्र अब वो उल्टी करता है, भयंकर भय लग रहा है, उसी में घुमाया जाता है। कुम्हार की चाक के समान चक्र की तरह निरंतर घूमता रहता है। यम दूत पापी के ऊपर कोड़ों की वार करते रहते हैं, शरीर पूरा मस्तक तक रक्तमय हो जाता है, कोड़ों की मार्ग से, रफ्तार से वो घूमता है, प्राण निकलना नहीं है, सब चिथड़ा उड़ जाता है कोड़ों, और सब मरना वहां है नहीं, बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। यहां जो शराब पीते हैं, शराब पी करके अपने पूज्य जनों का अपमान करते हैं, नहीं, उनको पृथ्वी घूमती नजर आती है शराब पीने वाले, उसी में डाले जाओगे। नरक वैसे ही बना है तुम्हारे लिए व्यवस्था। जो बड़े पूज्य जनों का अपमान करते, गाली गलौज, मदिरा पीना महापाप है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है, मान लो। इसमें ये मत सोचो कि जीव की हत्या नहीं, लेकिन हमारा जो शास्त्र के, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितौ, ऐसा ना सोचो, बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। आज विज्ञान भी जो कुछ लाभ ले रहा है हमारे शास्त्रों से ही ले रहा है। विज्ञान भी शास्त्र का अनुसरण ही करता है। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक आए थे अपने भारत के, उन्होंने यही बताया कि जहां से मेरा विज्ञान समाप्त होता है वहां से आपका अध्यात्म प्रारंभ होता है, इसलिए मैं दर्शन करने आया हूं आपके। जब तक शरीर के पापों का नाश नहीं हो जाता, इस अप्रतिष्ठित नामक नरक में बड़ा असह्य दुख भोगना पड़ता है। ये शराब पीना, ये बुजुर्गों का अपमान करना, दूसरों की हिंसा करना, अत्याचार करना, ये बंद कर दो। ये तुम्हें तमोगुणी राक्षसी बुद्धि प्रदान करती, इसलिए निषेध किया गया है। मनुष्य हजारों वर्षों तक इन यंत्रों को भोग करके जब पवित्र होता है, तब फिर उसको फिर यहां मृत्यु लोक में जन्म दिया जाता है। एक अस्पत्रवन नामक नरक है। ये 1000 योजन तक की लंबी भूमि का है। बड़े बड़े तलवार जैसे इसमें पत्ते हैं, तलवार जैसे मजबूत। 1000 योजन में, ऐसे समझो एक वृक्ष है 1000 योजन, और ऊपर से फेंके जाते हैं पापी, कई टुकड़े होकर नीचे गिरे, फिर उठा के फिर फेंके, यही क्रिया चलती रहती है। सूर्य की ऊपर से प्रचंड गर्मी, नीचे से जलता हुआ दाह, और बीच में तलवार जैसे ऐसे यंत्र, उनमें फेंका जाता। अस्पत्रवन, तलवार की तीखी धार के समान। और जो आसपास जगह उसमें बलवान कुत्ते रखे जाते हैं,
जो 10,000 की संख्या में एक साथ जो जीव फेंका गया, कटा, नीचे गिरा, सोई शरीर पूरा हुआ, सोई कुत्ते नोचने लगे। होश में हो जाओ, बहुत भयावह है। और उनकी मुख दाढ़ें भी बड़ी लंबी लंबी, कुत्तों की, व्याघ्रों के समान। इसलिए वो हाय हाय चिल्लाता है, वहां कोई बचाने वाला नहीं मिलता। इस अस्पत्रवन नामक नरक में बहुत दुख दिया जाता है। बार बार आहत होकर के नीचे गिरे तो अंगार, अगर थोड़ी देर शरीर बचा रहे तो कुत्ते नोच रहे, फिर उठाकर फिर उसमें डाला गया। इसलिए मैं यथावत देख के कह रहा हूं,